हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर देखेंगे। सब्जेक्ट है विज्ञान। ये 2025 में आने वाले पेपर का एक मॉडल पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, ये देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 23 टोटल क्वेश्चन है और 75 नंबर का क्वेश्चन है। टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के पेपर सेम ही दिए गए हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश और हिंदी में की। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिकल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनको सॉल्व करना है। पहला जो इसका क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन मिले हैं, उष्मा शोषी, रेडॉक्स और उदासीनीकरण और उष्माक्षेपी। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। डी इसका राइट आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मैं ज़्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और बहुत क्वेश्चंस हैं, सबको हमको सॉल्व करने हैं और सबके आंसर मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से समीकरण सबसे उपयुक्त होते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर लोहा। लोहा कहाँ लिखा है? सी नंबर पे। सी नंबर आपका आंसर हो गया। फोर्थ नंबर, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लवण और जल। ये इसका आंसर है। पांचवा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। इसका आंसर आपका होगा सी, मोटर। यह आंसर हो गया। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है किस पे? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब यही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम क्वेश्चन ही दिए गए हैं, ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में है और सब सेम है। यहाँ पे दूसरा आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो देखिए, खाली स्थान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्वचालित। इसका आंसर होगा स्वचालित। दूसरे का आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। दाहिनी हाथ में अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर की दिशा में मुड़ती है। तीसरा है, मछलियों के हृदय में केवल खाली स्थान कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र, मैं इसका भी आंसर लिख देता हूँ। ये इसका आंसर है। चौथा देख लेते हैं। चौथा, आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, खाली स्थान है आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। पांचवा, खाली स्थान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेषण श्रृंखला। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्रोडक्शन सीरीज। ये दोनों आंसर आपके सही हैं। छठवा जो इसका क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खाली स्थान गैस उत्पन्न होती, कौन सा? हाइड्रोजन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सही या गलत का आपको आंसर देना है। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क खाली स्थान है। मतलब ये सही है कि गलत है, तो आपको इसका आंसर देना है।
जो भी क्वेश्चन है इनको पूरे पूरे ही सॉल्व करने हैं आपको, इनको छोड़ना नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ये पहला वाला जो है आपका सही है। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये आंसर आपका गलत है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों द्वारा द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तक होता है, अपवर्तन होता है, सही है या गलत? ये आंसर हो गया आपका गलत, ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। अब आपका पांचवा है, सभी धातु लचीली होती हैं और उन्हें खींच कर तार बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे आप देखिए, लोहा, आपका सोना, चांदी, सारी चीजें, इनको आप गर्म कर सकते हैं और इनको लचीला बना के फिर इनको खींच सकते हैं। मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए राड और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो आंसर क्या होगा इसका सही? अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। अब इसमें सही जोड़ी क्या होगा आपका? पहले वाले का ये आ जाएगा यहाँ पे डी में, प्रबल अम्ल HCl इसके साथ जुड़ेगा। तो दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण, तो ये किस में आ जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये ए के साथ जुड़ जाएगा। दूसरा सेरिबेलम किसके साथ जाएगा? इसका क्या होगा? सेरिबेलम का ये ई के साथ आएगा। डीएनए, डीएनए किसके साथ जाएगा? एफ के साथ। तो मैं इसको ढंग से बना देता हूँ, समझ में। मेडल ये जाएगा आपका बी के साथ। अब जो लास्ट में आपका बचा ये इसका आंसर है। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। देखिए, दो धातुओं का उदाहरण देना है जिनका लग्नांक कम होता है। अब इसका आंसर होगा पारा और गैलियम, ठीक है। और दूसरे का होगा किसी क्षण चुंबक के बराबर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका हो जाएगा दक्षिण दिशा होती है। मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है? 120, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 120 80। अब इसको अपन 10 लिखते का है में mmHg, रुक मैं इसको लिख देता हूँ m 120 80 m, अब इसको लिखेंगे Hg, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा हो गया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने और सूंघने और देखने के लिए विशेषकृत है? तो इसको आप लिख सकते हैं परम मस्तिष्क, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए लिख देता हूं, ये इसका आंसर हो गया। आपका पांचवा, निकट दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? इसमें आएगा अवतल लेंस। एथियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4, ये इसका आंसर है। चलिए हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 6 से लेके आपके 23 नंबर तक,
ये आपके क्वेश्चन यहाँ तक 23 नंबर तक, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे नंबर वाइज दिया है। जैसे ये 6वां नंबर है तो ये इसका आंसर है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, एथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए एक ये क्वेश्चन दिया है और अथवा में या तो आप ये कर सकते हैं एग्जाम में या ये कर सकते हैं। मैंने दोनों को सॉल्व करके आपको, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से मैंने दोनों को सॉल्व किए, दोनों के आंसर, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सोल्यूशन भी चाहिए थे तो वो भी सब दिए हुए हैं। देखिए मैं बताता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी हो तो आप कमेंट में प्लीज़ हमें बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।